द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सभी लोग 7th फ्लोर पर पहुंच गए थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। 7th फ्लोर, ब्लैक नदी, बीच में जुआनलिंग किंग का स्टोन स्टैचू, ऊपर सील्ड स्पेस और चैंस में बंधा यांची। फैंतियान इस बार नहीं बचेगा। ओल्ड जुआन हंसा। तुम लोग घोस्ट वर्ल्ड के कुत्ते हो, यांची ने कोल्ड आवाज में कहा। हम जीतेंगे। ओल्ड जुआन मुस्कुराया। डार्क नाइट घोस्ट बोला, उसे मार के होली फ्लेम निकाल लेते हैं। नहीं, अगर वो एक्सप्लोड हो गया तो पूरी रॉयल फैमिली खत्म हो जाएगी और होली फ्लेम मतलब उसकी लाइफ। उसको निकालते ही वो मारा जाएगा। डार्क घोस्ट सोच में पड़ गया। होली फ्लेम ह्यूमन फॉर्म में, ये इंसेन है। ओल्ड जुबान बोला, उसके पास एक और फ्लेम थी लेकिन उसने उसे बचा लिया। वो फ्लेम वापस आएगी। डार्क घोस्ट समझ गया। अब देखते हैं। ओल्ड जुबान बोला, तुम छुपे रहो, मैं उन्हें हैंडल करता हूँ। एंट्रेंस धीरे धीरे खुला। वो आ गए। दरवाजे पे हल्का सा पुश हुआ और अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर के एंट्रेंस से धीरे धीरे आवाज गूंज उठी। फिर 6 फिगर्स धीरे धीरे अंदर आए। ये 6 लोग साफ तौर पे लिंग मैंगसेंग की लीडरशिप में थे। साथ में हेवन एंड अर्थ के 2 एल्डर्स चिंगलाओ मूजी और जुआन मुचिंग मौजूद थे। जैसे ही ये लोग 7th फ्लोर में कदम रखते हैं, अचानक उनके सामने पूरा माहौल पिच डार्क हो जाता है। इस अंधेरे में हर किसी के दिल में एक अजीब सा डर उठता है और तभी एक बेहद ग्लूमी और कोल्ड हवा सामने से टकराती है। 6 लोगों में से सबसे वीक भी 8 स्टार डोवडी पीक लेवल का है, लेकिन फिर भी ये ठंडी हवा सबको कांपने पे मजबूर कर देती है। इससे साफ था ये कोल्ड विंड बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थी। लेकिन जैसे ये 6 लोग अंदर बढ़ते हैं, वॉइड हल्का सा ट्रम्बल करता है। साफ था फैंतियान और जूलाओ भी क्वाइटली अंदर एंटर कर चुके थे। केयरफुल, फैंतियान ने अंदर आते ही धीमे से कहा। इस 7th फ्लोर में मुझे कुछ गलत फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस गाय के अलावा भी और स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स छुपे हुए हैं। हिडन फॉर्मेशन के अंदर मौजूद जुलाओ ने तुरंत श्री लाया। मुझे भी एक टाइटैनिकल प्रेशर फील हो रहा है और ये प्रेशर सामने वाले से नहीं बल्कि अंडरग्राउंड पैलेस की गहराइयों से आ रहा है। अंधेरे में छिपे डार्क नाइट घोस्ट ने धीरे से कहा, स्ट्रेंज, सिर्फ ये लोग नहीं, जब ये अंदर आए थे मुझे क्लियरली फील हुआ था कि कुछ और भी अंदर आया है। डार्क नाइट घोस्ट इमोर्टल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इंटरेस्टिंग, लगता है कुछ अनयूजुअल एंटर हुआ है। उसकी उंगलियां अंधेरे में धीरे से कर्व हुई जैसे कोई डेडली मूव रेडी हो। तो ये है अंडरग्राउंड पैलेस का 7th फ्लोर। लिंग मैंगसेंग और बाकी लोग चारों तरफ देखते हैं। जैसे ही कोई अंदर आता है, एक भारी प्रेशर पूरे शरीर पे पड़ता है। साफ था यहाँ गार्ड करने वाला कोई बेहद पावरफुल एग्जिस्टेंस है। पीछे का स्टोन गेट जोर से बंद हो गया। ये मुझे चौंक उठा। डोंट पैनिक, लिंग मैंगसेंग आगे बढ़ते हुए कहता है और पूरी विजिलेंस के साथ सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने लगता है। इसी बीच ऊपर ब्लैक रिवर के पास बैठे एल्डर जुआन की नजर जुआन मुचिंग पे पड़ी। ये यहाँ क्यों है? वो उसे पहचानता था और अंदर ही अंदर उसे पसंद भी करता था। अगर उसका छोटा भाई अर्ली डेथ का शिकार ना हुआ होता तो आज जुआन मुचिंग जुआन लिंग रॉयल फैमिली की एक पावरफुल पिलर होती। जुआन मुचिंग की नजर भी एल्डर जुआन पे पड़ी और उसने धीरे से साई किया। एक तरफ उसका अंकल था और दूसरी तरफ उसका हस्बैंड। उसके लिए ये सिचुएशन बेहद पेनफुल थी। ब्लड का रिश्ता धीरे धीरे उसके अंदर बह रहा था। इधर बाकी लोग सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ का स्पेस लाइफ और डेथ एनर्जी को सप्रेस कर रहा है। चारों तरफ रॉक्स थे और उनके नीचे एक ब्लैक अंडरग्राउंड रिवर फ्लो कर रही थी। पानी की आवाज सुन के लोगों को ट्रांस जैसा फील होने लगा। और सबसे शॉकिंग बात, ये रॉक्स रैंडमली नहीं थे बल्कि फॉर्मेशन की तरह अरेंज थे। लेकिन डार्कनेस की वजह से जुलाओ भी इसे नोटिस नहीं कर पाया। फायर, लिंग मैंगसेंग धीरे से बोलता है और अगले ही पल एक डैजलिंग फ्लेम जल उठती है। पूरा 7th फ्लोर इल्यूमिनेट हो जाता है। अब सब साफ दिखाई दे रहा था। ये जगह एक्चुअली एक अंडरग्राउंड रिवर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बहती हुई और पानी पूरी तरह पिच ब्लैक। चारों तरफ हजारों फीट ऊंची वॉल्स, जिससे ये जगह बेहद विशाल और एम्प्टी लगती है। लेकिन जैसे ही सबकी नजर रिवर के ऊपर गई, एक आदमी हवा में खड़ा था। सिल्वर व्हाइट रोब, गोल्डन थ्रेड्स, और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जो भी अंडरग्राउंड पैलेस में घुसता है उसे मरना ही पड़ता है। उसकी आंखें खुलते ही एक एब्सिस जैसा टेरिफाइंग ऑरा बर्स्ट हुआ। मुझे के मुंह से ब्लड निकल आया। जुआन मुचिंग भी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाती अगर लिंग मैंगसेंग उसे प्रोटेक्ट ना करता। लिंग मैंगसेंग की नजर जैसे ही उस बूढ़े के चेहरे पे जाती है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये जुआन लिंग रॉयल फैमिली का फॉर्मर किंग एल्डर जुआन।
तियान लाओ शोक में चिल्ला उठती है। सैकड़ों साल पहले जब वो रिटायर हुआ था तब उसकी स्ट्रेंथ हाफ इमोर्टल लेवल पे थी, लेकिन अब उसका ऑरा क्लियरली बता रहा था कि वो एक रियल फाइटिंग इमोर्टल बन चुका है और उसकी स्ट्रेंथ डोंग जुआन से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। एल्डर जुआन हवा में तैरते हुए क्रेजी स्माइल के साथ बोला, बर्निंग इंसेंस फैबलन के एल्डर्स, हेवनली टेंपल के डिप्टी हेड चिंगलाओ, अर्थहोल मास्टर लिंग मैंग सेंग, ह्यूमन पैलेस के डिप्टी मूजी, आज तो तुम लोग पूरे ग्रुप में आए हो। अगर मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत ना करूं तो लोग कहेंगे कि जुआनलिंग रॉयल फैमिली में हॉस्पिटैलिटी नहीं है। चिंगलाओ ने धीरे से कहा, इसकी स्ट्रेंथ शायद 1 स्टार फाइटिंग इमोर्टल के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी है। ये बहुत ट्रबलसम है। लिंग मैंगसंग ने बिना हेजिटेशन कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ आ चुके हैं। सक्सेस या फेलियर अब मैटर नहीं करती, फाइट। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला था, फ्लेम की रोशनी में उसे एल्डर जुआन के पीछे एक फिगर दिखाई देता है जिसे काउंटलेस चैंस ने जकड़ा था। वो यांची। लिंग मैंगसंग की मुट्ठियां कस गई, उसकी आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट जल उठा। ये बीस्ट। लिंग मैंगसंग की प्यूपिल्स हल्की लाल हो गई। इतने दूर होने के बावजूद वो क्लियरली फील कर सकता था कि जेट ब्लैक चैन से एक अजीब ऑरा निकल रहा है जो सीधे माइंड को इरोड कर रहा था। इस समय यांची की हालत बेहद खराब थी। उसके कपड़े पूरी तरह शेप खो चुके थे, उसके बाल 3 मीटर तक बढ़ चुके थे, पूरा शरीर बालों से ढका हुआ, कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। बेहद मैसी, बेहद मिजरेबल। मैंगसेंग। जुआन मूचिंग ने तुरंत आगे बढ़ के लिंग मैंगसेंग को पकड़ लिया। उसकी आवाज में साफ चिंता थी। डोंट वरी, लिंग मैंगसेंग ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, हमारी 2 डॉटर्स के लिए इस बार मैं रेकलेस नहीं बनूंगा, मैं जिंदा वापस आऊंगा। उसकी आंखों में मैडनेस थी, लेकिन फिलहाल वो सप्रेस हो चुका था। जुआन मूचिंग ने राहत की सांस ली। वो जानती थी यांची ने लिंग मैंगसेंग पे बहुत बड़ा फेवर किया था, इसलिए उसे डर था कि कहीं लिंग मैंगसेंग उसे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क न कर दे। एल्डर जुआन ने जानबूझ के यांची को सबके सामने दिखाया। फिर उसके रोप पे एक डैजलिंग फायरी रेड फ्लेम उभरने लगी। ये फ्लेम पावर लाइफ एंड डेथ एनर्जी जैसी नहीं थी, बल्कि वो पावर सीधे लाइफ एंड डेथ एनर्जी को इरोड कर सकती थी। साफ था ये उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग इमोर्टल मतलब डोजियन पावर। लिंग मैंगसेंग शॉक्ड हो गया। उसने महसूस किया उसके शरीर में लाइफ एंड डेथ एनर्जी का फ्लो स्लो हो रहा था। जाओ। एल्डर जुआन ने कैजुअली उंगली उठाई और एक टेरिफाइंग फ्लेम बीम सीधा उनकी तरफ शूट कर दी। बर्निंग स्काई शील्ड। लिंग मैंगसेंग ने तुरंत रिएक्शन दिया। ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ पावर से एक आर्क शेप्ड फ्लेम डिफेंस बना दी जो सबको कवर कर रही थी। एल्डर जुआन हल्का सा मुस्कुराया। छोटी सी ट्रिक। जैसे ही फ्लेम बीम शील्ड से टकराई, डिफेंस इंस्टेंटली क्रैक होने लगा। डैम, इतना स्ट्रॉन्ग। चिंगलाओ के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी। लिंग मैंगसेंग डोवडी पीक प्लस होली फ्लेम के साथ भी एक सिंपल अटैक नहीं रोक पाया। ये पावर बहुत टेरिफाइंग थी। रिट्रीट। लिंग मैंगसेंग ने तुरंत डिसीजन लिया और इनविजिबल फोर्स से सबको पीछे ढकेल दिया, लेकिन अटैक ऑलरेडी हिट कर चुका था। लिंग मैंगसेंग दर्जनों मीटर पीछे फेंक दिया गया। उसने खून उगल दिया। उसका शरीर कांप उठा। ये फाइटिंग इमोर्टल सच में इतना पावरफुल है, उसने अंदर ही अंदर महसूस किया। एल्डर जुआन ने नीचे देखते हुए कहा, अब सब मिलके अटैक करो, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव दिखाओ, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। उसकी आवाज में प्योर कंटेम्प्ट था। हेवन एंड अर्थ एल्डर्स फ्यूरियस हो गए और तुरंत फ्यूजन अटैक प्रिपेयर करने लगे। मूजी लिंग मैंगसेंग भी फुल पावर में आ गए। सिर्फ जुआन मूचिंग वहीं खड़ी रही, लिप्स बाइट करते हुए आसमान में खड़े एल्डर जुआन को देखती रही। फिर 4 टेरिफाइंग अटैक्स एक साथ निकले। डेथ किलिंग फ्लेम्स, हुआयान हेवनली हैंड, चिंगतियान वॉइड पाम, गोल्डन बेल हेवनली किंग सील। चारों अटैक्स सीधे जुआन लाओ की तरफ गए। एल्डर जुआन शांत रहा। चींटियां आखिर चींटियां ही होती हैं। डाई। उसकी बॉडी से और भी ज्यादा पावरफुल फ्लेम इमोर्टल एनर्जी निकली। पूरा स्पेस हीट से भर गया। लिंग मैंगसेंग और बाकी लोगों की पावर कंप्लीटली सप्रेस हो गई। हेवनली ड्राई पाम। उसने कैजुअली पाम स्ट्राइक किया और चारों अटैक्स इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे कुछ था ही नहीं। फिर वही पाम डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ सीधे लिंग मैंगसेंग और बाकी पे आया। लिंग मैंगसेंग हेल्पलेस हो गया और साथ में बाकी लोग भी।
गो टू हेल। एल्डर जुआन के फेस पे क्रूवल एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन जैसे ही अटैक हिट होने वाला था स्पेस टूट गया और एक बड़ा क्रैक सामने खुल गया। उस क्रैक से सिल्वर पावर निकली और एल्डर जुआन का डिस्ट्रक्टिव अटैक सीधे डेसिपेट हो गया। कौन है ये? एल्डर जुआन कंफ्यूज हो गया। क्रैक और बड़ा हुआ। लिंग बैंग सैंग और बाकी के चेहरे रिलैक्स हो गए। उन्हें पता था कौन आया है। तुम लोगों ने अच्छा किया, चिंगलाओ ने कहा, लेकिन एल्डर जुआन का ऑरा कुछ स्ट्रेंज है। फायर एट्रीब्यूट होते हुए भी उसमें इविल फीलिंग है। अब बाकी मुझे संभालने दो। क्रैक से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके पूरे शरीर से डैजलिंग सिल्वर पावर निकल रही थी। एल्डर जुआन मुस्कुराया, तो आखिर तुम आ ही गए। बर्निंग इंसेंस पैविलियन में डोबड़ी से ऊपर बस 2 लोग हैं, फैंतियान और जूलाओ। जूलाओ सामने आ चुका था। जुआन जिन, काफी टाइम हो गया। उसकी आवाज काम थी, लेकिन अंदर किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। अब ये लड़ाई खत्म करेंगे। दोनों की आंखें टकराई और इंस्टेंटली बैटल शुरू हो गई। जूलाओ ने सिल्वर थंडर अनलीज किया। जुआन जिन मतलब एल्डर जुआन ने फायर इमोर्टल पावर, लेकिन जूलाओ ने अचानक एक ट्रम्प कार्ड निकाला। हेवनली लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन, एक पावरफुल फॉर्मेशन स्क्रोल 15,000 इंस्क्रिप्शंस के साथ सीधे एक्सप्लोड हुआ और दोनों को ट्रैप कर लिया। जुआन जिन थोड़ी देर शॉक्ड हुआ, लेकिन उसके फेस पे एक हिडन स्माइल फ्लैश हुई। आज फैसला होगा, जूलाओ ने कहा। आओ मुझे दिखाओ जुआन सैंटियान के नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर की पावर। जुआन जिन ने फिंगर उठाई। तियान जुआन डेमन स्लेयर फिंगर। एक टेरिफाइंग फ्लेम बीम सीधे जूलाओ की तरफ गई। जूलाओ काम रहा। लीकिंग आयरन वॉल, उसने थंडर डिफेंस क्रिएट किया और काउंटर अटैक किया। दोनों अटैक्स फॉर्मेशन के अंदर कोलाइड हुए। पूरी जगह ट्रम्बल करने लगी। लिंग बैंगसंग दूर खड़ा मुस्कुराया। एल्डर जू ने अभी तक अपनी रियल स्ट्रेंथ भी नहीं दिखाई। हेवन एंड अर्थ एल्डर्स बोले, देखते हैं आखिर जीत किसकी होगी। एक तरफ 1 स्टार फाइटिंग इमोर्टल मिड स्टेज जुआन जिन और दूसरी तरफ हाफ इमोर्टल जूलाओ नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर। बैटल अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। चलो शुरू करते हैं, वरना तुम जैसी थोड़ी सी स्ट्रेंथ लेके आज यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। हालांकि जुआन जिन और फैंजियांग पैविलियन के बीच डीप रंजिश थी, लेकिन जूलाओ का सामना करते हुए उसे सीरियस होना ही पड़ा। आखिर जूलाओ जुआन सैंटियान का नंबर 1 बैटल फॉर्मेशन मास्टर था। सिर्फ ये टाइटल ही काफी था जुआन जिन को सावधान करने के लिए। जूलाओ हल्का सा मुस्कुराया। लगता है तुम मेरी ताकत भूल चुके हो। कोई बात नहीं, आज फिर से याद दिला दूंगा। जुआन जिन ने कोल्ड स्नोट किया। अब वक्त बदल चुका है। उसकी आंखों में रिवेंज साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि पहले वो जूलाओ के फॉर्मेशन में काफी सफर कर चुका था। इस बार वो उसे उसी की फील्ड में हराना चाहता था। हेवनली लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर फिंगर थिक सिल्वर थंडर बोल्ट्स निकलने लगे। ये नॉर्मल लाइटनिंग नहीं थी, ये इतनी पावरफुल थी कि एक डोबडी को आसानी से किल कर सकती थी। जुआन जिन ने तुरंत महसूस किया ये फॉर्मेशन सिंपल नहीं है। उसकी इंस्टिंक्ट उसे वार्निंग दे रही थी। इधर जूलाओ ने सोचा इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा, वरना जुआनलिंग रॉयल फैमिली के और एक्सपर्ट्स आ जाएंगे और यांची को बचाने का प्लान फेल हो जाएगा। फिर हेवनली लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन जूलाओ ने एक्टिवेट किया। हेवनली लॉक्स अचानक सिल्वर थंडर चैंस बन गई। उन चैंस में वर्ल्ड डेस्ट्रॉइंग लाइटनिंग पावर थी। जुआन जिन, अपना पनिशमेंट एक्सेप्ट करो। जूलाओ ने चैंस को स्वीप किया, लेकिन चैंस जुआन जिन से टकरा के रुक गई, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने रोक दिया हो। क्या? जूलाओ शॉक्ड हो गया। उसे जुआन जिन के अंदर एक फैमिलियर पावर फील हुई। ये इल्यूजन है, अंधेरे में छुपे फैंतियान ने धीरे से कहा। लगता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने यांची को पूरी तरह डेवर तो नहीं किया, लेकिन उसकी होली फ्लेम से पावर एक्सट्रैक्ट कर ली है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। ये लोग बीस्ट हैं, क्योंकि होली फ्लेम का फोर्सफुली निकालना यानी अनवेरिएबल पेन देना। इधर जुआन जिन हंस पड़ा। उसके सामने फायरी रेड फ्लेम उभर आई। लिंग बैंगसंग ने बाहर से देखा। ये तो होली एनजी फायर है। उसके शरीर के अंदर की फ्लेम भी रिएक्ट करने लगी, लेकिन जुआन जिन की फ्लेम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थी। ब्रेक! जुआन जिन ने शाउट किया और सिल्वर चैंस इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गई। जूलाओ, तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डाई! उसकी बॉडी से प्योर होली फ्लेम पावर बस्ट हुई। पूरा फॉर्मेशन अनस्टेबल हो गया। जूलाओ ने दांत ग्राइंड किए। डेस्पिकेबल, ये यांची की पावर है। उसकी आंखों में हेट आ गई, क्योंकि यांची अभी तक जिंदा था, लेकिन टॉर्चर में। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। जुआन जिन ने कोल्ड स्माइल दी। जूलाओ ने महसूस किया डेथ स्लोली करीब आ रही है। बाहर लिंग बैंगसंग ने कहा, यह होली फ्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि जूलाओ सिर्फ हाफ इमोर्टल था, लेकिन
फॉर्मेशन मास्टरी की वजह से वो 1 स्टार इमोर्टल से फाइट कर सकता था, लेकिन जुआन जिन मिड स्टेज इमोर्टल प्लस होली फ्लेम, मतलब बहुत ज्यादा भयानक कॉम्बो। अब जुआन जिन ने अपना अल्टीमेट मूव निकाला, होली फ्लेम फायर। वो जियांग बैड एक स्मॉल रेड बैड बना, ड्रैगन आई साइज्ड, लेकिन उसके अंदर इतनी पावर थी कि इमोर्टल को मार सके। जुलाव ने भी डिसीजन लिया, अब या तो ब्रेक थ्रो या डेथ। उसने फॉर्मेशन प्लस थंडर प्लस लाइफ एंड डेथ पावर मर्ज की और एक जायंट सिल्वर ड्रैगन बना दिया। ड्रैगन की आंखों में ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, लाइफ एंड डेथ पावर और बॉडी पे थंडर रैपिंग। जाओ, ड्रैगन सीधा बैट की तरफ गया, दोनों कोलाइड हुए, पूरा स्पेस इल्यूमिनेट हो गया। ड्रैगन बैट को स्वेलो करने की कोशिश करता है, लेकिन बैट अनअफेक्टेड था। धीरे धीरे ड्रैगन वीक होने लगा और बैट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब सब खत्म। जुआन जिन ने हैंड क्लेंच किया, बैट एक्सप्लोड हो गया, टेरिफाइंग फायर वेव फैल गई। जुलाव सेंटर में था, सिचुएशन बेहद भयानक हो गई थी, लेकिन जैसे ही फायर ब्लैक रिवर से टकराई वो गायब हो गई। ये रिवर भी मिस्टीरियस थी। जुआन जिन, तुम खत्म हो चुके हो। अचानक एक्सप्लोजन के सेंटर से 2 फिगर्स बाहर आए। जुआन जिन की आंखें सिकुड़ गई। ये उसने देखा, फैंतियान आ चुका था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी एक इमोर्टल होकर यहाँ आ जाओगे। आसमान में उस फिगर को देखते ही जुलाव मरने के बजाय खुद को संभाल गया और तुरंत फैंजियांग पैविलियन के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट फैंतियान को बाहर लाते हुए ठंडी आवाज में बोला। हालांकि जुलाव बच गया था, लेकिन जुआन जिन के इतने पावरफुल क्लोज रेंज एक्सप्लोजन से वो बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पूरे शरीर पे फैले खून के निशान इस बात का सबूत थे। तुमने अच्छा काम किया, अब बाकी मुझे संभालने दो, तुम नीचे जाओ। फैंतियान ने सिर घुमा के जुलाव से कहा और उसके जेंटल चेहरे पे अचानक एक खतरनाक किलिंग इंटेंट उभर आया। फैंतियान, तुम ओल्ड डॉग, मैं आज भी उस नफरत को याद रखता हूँ। तुमने मेरे कितने ही बच्चों को मारा था, आज हिसाब बराबर करेंगे। फैंतियान को देखते जुआन जिन पीछे हटने के बजाय खुश हो गया। इतने सालों की लड़ाई के बाद अगर वो फैंजियांग पैविलियन की सतर्कता को नहीं समझता तो वो एक पावरफुल इमोर्टल वॉरियर कहलाने का लायक नहीं होता। अभी जो होली एनर्जी फायर का पावरफुल अटैक दिखाई दे रहा था, असल में वो सिर्फ जुआन जिन की चाल थी ताकि फैंतियान को बाहर आने पे मजबूर किया जा सके। हर बार जब उसे याद आता था कि फैंतियान ने जुआनलिंग रॉयल फैमिली के कितने ही ब्लड लाइन्स खत्म कर दिए, उसकी नसें गुस्से से उभर जाती। मेरे डिसाइपल को मारना तुम्हारी सजा है। अगर बाकी सुपर सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने मुझे रोका ना होता तो आज जुआनलिंग रॉयल फैमिली का नाम भी नहीं बचता। फैंतियान ने ठंडी आंखों से कहा, लेकिन उसके अंदर हल्का दर्द भी झलक गया। तुम सब जाओ और यांची को ढूंढो, जुआन जिन को मैं संभाल लूंगा। यांची इसी अंडरग्राउंड पैलेस में है, शायद किसी अननोन मेथड से छुपाया गया है। चलो। 7th फ्लोर का अंडरग्राउंड पैलेस बेहद विशाल था और बाकी सभी एक्सपर्ट्स तुरंत आगे बढ़ गए। यानमू, लिंग बैंग सेंग और बाकी लोगों को आगे बढ़ते देख फैंतियान ने हल्की आवाज में पुकारा और तुरंत ही फैंतियान के शरीर की फ्लेम से पूरा डार्क स्पेस रोशन हो गया। उसके ऊपर एक डैजलिंग फायरी रेड फ्लेम उभर के होवर करने लगी, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली दीवारों पे कुछ घोंसले रिफ्लेक्शंस दिखाई देने लगे जिन पे फैंतियान का ध्यान नहीं गया। तो उस बीस्ट यांची ने तुम्हें होली यांची फायर भी दे दी। चिंता मत करो, हमने उसे डेवर करने का तरीका ढूंढ लिया है। तुमने मेरी योजना तोड़ी है, लेकिन फैंजियांग पैविलियन के टॉप पावर को मरते देखना ही काफी है। और तुमने पहले भी हमारी रॉयल फैमिली पे कई बार हमला किया था, आज सब लौटाना पड़ेगा। जुआन जिन के होठों पे सिनिस्टर स्माइल आई और फायरी रेड होली फ्लेम उसकी मुट्ठी में घूमने लगी। 1 स्टार डोवजन के मिड लेवल पे होकर भी इतना घमंड? फैंतियान हंसा। और तुम 1 स्टार डोवजन पीक? जुआन जिन ने भी ताना मारा। असल में फैंतियान ऑलरेडी 2 स्टार डोवजन तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने अपनी असली ताकत छुपा रखी थी। और दूसरी तरफ ये ब्लैक रिवर, लिंग बैंग सेंग और बाकी लोग आगे बढ़ते हुए 7वीं मंजिल की गहराई में पहुंचे। जैसे ही वो उस ब्लैक नदी में दाखिल हुए, एक ठंडी दिल में उतर जाने वाली अजीब फीलिंग आई। ये ब्लैक रिवर हमारी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रही है। मूजी ने भुएं चढ़ाई। वो क्या है? अचानक जुआन मोचिंग ने दूर एक सिल्वर व्हाइट स्टैचू की तरफ इशारा किया। वो स्टैचू देखने में साधारण लगता था, लेकिन उसमें एक एंशिएंट और विशाल पावर छिपी हुई महसूस हो रही थी। ध्यान से देखने पे वो एक ह्यूमन फिगर जैसा था। ये चीज लिंग बैंग सेंग बुदबुदाया। मुझे याद आया, जुआनलिंग रॉयल फैमिली का फाउंडर कुछ ऐसा ही दिखता था, है ना? पास खड़ा युवक ने कहा। फाउंडर?
जुआन मुचिन ने गौर से देखा और अचानक उसके अंदर एक ब्लड लाइन रेजोनेंस महसूस हुआ, जैसे वो स्टैचू उसी ब्लड लाइन से जुड़ा हो। मतलब ये फाउंडर हो सकता है, ये मुझे क्यों नहीं पता। जुआन मुचिंग हैरान थी, ये बात आम नहीं है। लिंग मैंगसेंग बोला, फाउंडर की स्ट्रेंथ 2 स्टार डोवजियन थी। वो मेडुसा फैमिली के सीक्रेट्स जानने गया था। उसमें मेडुसा क्लैन जुआन सेंटियान में रूलर था, लेकिन वो क्वीन मेडुसा से लड़ने गया और उसकी पेट्रिफाइड आइज से पूरी तरह सील हो गया। अगर ये सच है तो ये स्टैचू असल में फाउंडर ही है। मतलब इस स्टैचू के अंदर एक 2 स्टार डोवजियन सील्ड है। मुझे भी हैरान रह गया। हाफ इमोर्टल भी एक सेक्ट को संभाल सकता था। डोवजियन तो सुपर सेक्ट लीडर होता था और 2 स्टार डोवजियन पूरे जुआन सेंटियन पे राज कर सकता था। शायद हेवन और अर्थ एल्डर्स ने भी सिर हिलाया। ऊपर का स्पेस थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। मैंगसेंग ने ऑब्जर्व किया। चल के देखते हैं। सब लोग धीरे धीरे उस ब्लैक रिवर को पार करके सिल्वर स्टैचू की तरफ बढ़े। उधर सिल्वर स्टैचू के पीछे एक छुपी जगह पे डार्क नाइट घोस्ट इमोर्टल मुस्कुराया। लगता है जुआन जिन सच में फैंतियान को मारना चाहता है, और सही भी है। फैंतियान पहले जुआनलिंग रॉयल फैमिली का 3rd एम्परर था, एक रूथलेस आदमी जिसने खुद अपने क्लैन को हिला दिया था। उसकी स्ट्रेंथ पहले सिर्फ 9 स्टार डोवडी थी, लेकिन वजह बनी जब जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने गलती से उसके अडॉप्टेड सन को मार दिया। और जैसे उसकी बात खत्म हुई, आसमान में फैंतियान और जुआन जिन की बैटल शुरू हो गई। आ जाओ। उस समय फैंजियांग पैविलियन के लिए मैंने तुम्हारे कल्प्रिट को अपने हाथों से नहीं मारा था। फैंतियान के हैंडसम चेहरे पे एक क्रूर चमक उभरी। साफ था कि उस घटना को याद करते ही उसे आज भी दर्द होता था। जिस व्यक्ति को जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने मारा था वो फैंतियान का अडॉप्टेड सन था। उस अडॉप्टेड सन की कल्टीवेशन स्पीड बेहद तेज थी, यहाँ तक कि वो धीरे धीरे फैंतियान से भी आगे निकलने वाला था। जब फैंतियान को ये पता चला तो वो पूरी तरह टूट गया। उस समय वो फैंजियांग पैविलियन का पैविलियन मास्टर था और इसी वजह से वो 3 बार जुआनलिंग रॉयल फैमिली गया और वहाँ के कई हाई लेवल मेंबर्स को मार गिराया। आखिर में 9 सुपर सेक्ट्स के एक्सपर्ट सामने आए और तब जाके फैंतियान को रोका गया, लेकिन उसके अडॉप्टेड सन की मौत का सच आज भी अंधेरे में था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।